एक समय अहंकारी राजाओं के रूप में राक्षसों ने पूरी पृथ्वी को आतंकित कर रखा था। राजा कंस एक ऐसा राक्षस था जिसने मथुरा पर शासन किया था। कंस एक सुखदखोर था जो अपने पिता राजा अगसन को राजगढ़ी से हटाकर खुद राजा बन गया था। उसके शासन में मथुरा की प्रजा बहुत दुखी थी। कंस की देवकी नाम की एक प्यारी बहन थी। वह समय आया जब कंस ने अपने प्रिया बहन का विवाह अपने मित्र वासुदेव से करवाया। जब वासुदेव देवकी को ले जाने लगे तो एक आकाशीय चेतावनी हुई है, कंस, आज जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो उसकी आठवीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। आकाश की आवाज सुनकर कंस आग बाबूला हो गया। उसने तलवार निकाली और देवकी वासुदेव को मरने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने कंस को अपनी और अपनी पत्नी देवकी की जान बचाने का वचन दिया कि वह कंस को जन्मदिन वाले किसी भी बच्चे को सौंप देंगे। कंस वासुदेव की बात मान गया, लेकिन उसने उन्हें जाने नहीं दिया, बल्कि उसने उन्हें महल के कारगर में डाल दिया। एक एक करके देवकी और वासुदेव के 6 बच्चे कारगर में पैदा हुए और कंस ने उन सभी को मर डाला। उनकी 7वीं संतान भी एक पुत्र था। यह पुत्र वास्तव में भगवान शेषनाग का अवतार था। उस समय भगवान विष्णु ने देवी वेगमाया को ब्रज जाने का आदेश दिया, जहां वासुदेव की पत्नी रोहिणी रहती है, और फिर वासुदेव के मित्र नंदा के संरक्षण में देवकी के गर्भ से बच्चे को निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया। देवी योगमाया ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। किसी समय चारों ओर ऐसी अफवाह फैल गई कि देवकी का 7वां पुत्र उनके गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब 8वें बच्चे का समय आ गया है। उसी समय गोकुल में यशोदा के घर भी एक बालक का जन्म होने वाला था, जो वासुदेव के मित्र नंदा की पत्नी भी थी। यशोदा के गर्भ से जो कन्या उत्पन्न हुई थी वह कोई और नहीं बल्कि देवी योगमाया थी। देवकी और वासुदेव के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, अब मैं एक नवजात शिशु का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे जाकर अपने मित्र नंदा के घर वृंदावन में छोड़ दो, उससे उत्पन्न कन्या को लाकर कंस को सौंप दूं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जाते ही पहरेदार सो जाएंगे, जेल के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और यमुना नदी तुम्हें पर करने की रास्ता दे देगी। भगवान विष्णु के कहे अनुसार वासुदेव ने नवजात शिशु रूप श्री कृष्णा को कारागार से बाहर निकला। बाहर आते ही कारगर के द्वार अपने आप खुल गए और सभी पहरेदार भी सो गए। वासुदेव आसानी से नदी पर कर गोकुल में अपने मित्र नंदा के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या के रूप धारण कर देवी योगमाया को लेकर मथुरा आ गए। उनके लौटने के बाद कारगर की फाटक फले की तरह बंद हो गए और सभी पहरेदार भी नींद से जग गए। पहरेदारों ने जब नवजात शिशु को देखा तो भी तुरंत इसकी सूचना कंस के पास ले गए। कंस क्रोधित होकर कारागार में पहुंचा और कोठरी में जाकर देवकी के हाथ से कन्या छीनकर पृथ्वी पर पटकने का प्रयास किया, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी योगमाया का रूप धारण कर बोली, अरे मूर्ख, मुझे मरने से क्या होगा? तुझे मरने वाला सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है। वह शीघ्र ही तुम्हारे पापों का दंड देगा। या कहकर देवी योगमाया अंतर्ध्यान हो गई। उधर यशोदा मैया जब उठी तो अपने पास एक सोता हुआ बच्चा पाया। नंदा बाबा और यशोदा मैया उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बालक का नाम कृष्णा था गया, जो प्यार से कान्हा या कन्हैया के नाम से जाने जाते थे।